समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उसने जो सबसे सुंदर रचना की है वो है मानव, मनुष्य। लेकिन आज इस भौतिकवादी युग में मनुष्य हर चीज की कीमत पहचानता है, जानता है, लेकिन स्वयं की कीमत वो भूल चुका है। इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव जीवन इतना अनमोल है, पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं तब जाकर हमें मनुष्य जीवन मिला। तो आप बताओ, क्या वो आत्महत्या करने के लिए, क्या टेंशन लेने के लिए है? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी कीमत क्या है, अपनी कीमत को हम कैसे पहचान सकते हैं। एक हीरा व्यापारी था जो हीरे का बहुत बड़ा विशेषज्ञ माना जाता था। उसकी किसी गंभीर बीमारी के चलते अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और बेटा छोड़ गया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ये पत्थर छोड़ गए थे, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? युवक ने पूछा। देना ही है तो 2 गाजरों के बदले मुझे ये दे दो, तोलने के काम आएगा, सब्जी वाली बोली। युवक आगे बढ़ गया। इस बार वो एक दुकानदार के पास गया और उससे पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। दुकानदार बोला, इसके बदले मैं अधिक से अधिक 500 रुपए दे सकता हूँ। देना हो तो दो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। युवक इस बार एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर के बदले 20,000 देने की बात की। फिर वह हीरे की एक प्रतिष्ठित दुकान पर गया। वहाँ उसे पत्थर के बदले 1 लाख रुपए का प्रस्ताव मिला और अंत में युवक शहर के सबसे बड़े हीरा विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। विशेषज्ञ ने ध्यान से निरीक्षण किया और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, यह तो एक अमूल्य हीरा है। 1 करोड़ रुपए में भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। यदि हम गहराई से सोचें तो ऐसा ही मूल्यवान हमारा मानव जीवन भी है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते और सब्जी बेचने वाली महिला की तरह इसे मामूली समझ तुच्छ कामों में लगा देते हैं। उतार चढ़ाव के बीच कई बार जीवन व्यर्थ लगने लगता है। कईयों के मन में तो उसे खत्म कर देने के विचार भी आने लगते हैं। जिस जीवन को गढ़ने के लिए एक माता ने 9 महीने की गर्भ पीड़ा और उसके बाद माता पिता ने बेहिसाब कष्ट झेले, उसका मूल्यांकन उतार चढ़ाव की कसौटी पर करने लगे तो बस यही मानिए कि खूब पढ़ने लिखने के बावजूद आपका विवेक उस सब्जी बेचने वाली से भी कम है जो हीरे से साग तोलना चाहती थी। आपके पास जीवन में कुछ जोहरी होने चाहिए जो घर के सदस्य या बाहर के मित्र भी हो सकते हैं। आपको जब भी जीवन फजूल लगने लगे तब वे जोहरी उसका सही मूल्यांकन करके आपको आत्मबल देंगे। ऐसे जोहरी आपके लिए देवता समान सम्मानीय हैं। उन्हें गंवाए नहीं, हर हाल में अपने साथ बनाए रखें। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।